अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। थाना अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह पर लगा फर्जी गुड वर्क करने का आरोप। जौनपुर सिरकोनी केराकत के वर्तमान थानाध्यक्ष व जलालपुर के पूर्व थानाध्यक्ष त्रिवेणी सिंह पर एक चिनैती केस में फर्जी खुलासा करने और निर्दोष युवक को फंसाने का गंभीर आरोप लगा है। जलालपुर क्षेत्र के भगरी गांव निवासी अमित यादव के चाचा मनीष यादव का आरोप है कि जलालपुर पुलिस ने 3 अगस्त 2025 की शाम उनके बेटे को पूछताछ के बहाने घर से उठाया था। 3 दिन तक अवैध रूप से थाने में बंद रखा और चौथे दिन उसे एक पुराने छिनैती के केस में गिरफ्तारी दिखाकर चालान कर दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक थाने में पूछताछ के बाद छोड़ने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अमित को लगातार 3 दिन थाने में रखकर पिटाई की गई। आरोप है कि चौथे दिन दरोगा ने अमित और एक अन्य युवक साहिल को उदपुर गांव के पास सई नदी पुल के समीप से गिरफ्तार दिखाया और फर्जी कहानी गढ़कर चालान न्यायालय भेज दिया, जहां से वह जेल चला गया। मनीष यादव का आरोप है कि जब उनका भांजा देवेश यादव उसी दिन रात को थाने पहुंचा और अमित का जुर्म पूछा, उसके बाद छोड़ने की गुहार लगाई, तो दरोगा त्रिवेणी सिंह को यह नागवार लगा और पट्टों से उसकी बेरहमी से पिटाई की। देवेश ने थाने से बाहर निकलकर हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराई और अगले दिन मेडिकल परीक्षण कराया। अमित के पिता बाहर रहते हैं। चाचा मनीष भतीजे को जेल से रिहा कराने के बाद पुलिस अधीक्षक जौनपुर सहित मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। न्यायालय से जमानत पर रिहा हुए अमित यादव ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बताया कि थाने में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। चौथे दिन दरोगा त्रिवेणी सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी उसे और साहिल को उदपुर गांव के समीप सई नदी पुल के पास ले गए। जेब में जबरन रुपये डालकर छिनैती के मामले में फर्जी फंसाने के साक्ष्य के लिए कई वीडियो बनवाया और धमकी दी गई कि अगर शोर मचाया तो एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अमित ने पुलिस द्वारा थाने के अंदर भी धमकाकर वीडियो बनाने की बात बताई है। अमित का कहना है कि उन्हें 1 महीने पहले इजवी बाजार में हुई चेन लूट की घटना में जबरन फंसाया गया है। 1 माह पूर्व बीते 11 जून को इजवी बाजार में हुई लूट की यह घटना मनहन गांव निवासी रमाशंकर से जुड़ी है। उनके मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे 3 युवक ग्राहक बनकर उनकी दुकान में घुसे और अचानक पंच से हमला कर गले की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। इसी मामले में अमित यादव को आरोपी बनाया गया है, जिसे वह फर्जी बता रहे हैं। सीओ केराकत अजीत रजत ने बताया कि शिकायत मिली है, मामले की जांच कर रिपोर्ट भेजी जाएगी। यदि पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीधे चाचा को भी नहीं जाने दी, हमको लेके थाने पे चले गए। फिर वहाँ जाके कह रहे हैं तुम बताओ एक ये हो, क्यों खुल नहीं बता रहे थे किस मामले में उठाए हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं तुम सिगड़ी छिनैती की हो। फिर शाम को हमारे बुआ का लड़का मिलने आया था देवेश यादव, उसको त्रिवेणी सिंह ने मारा, उसको मिलने नहीं दिया। फिर कहा नहीं तुम 3 लोग थे, तीनों का नाम बताओ। हमको नहीं पता, हम तो अकेले रहते हैं। नहीं कहा तुम्हारे साथ साहिल रहता है, विपिन रहता है। हम क्या लोग हम ट्रैक्टर चलाते हैं तब रहते हैं। कहा नहीं हाँ चलो पता बताओ। उसके बाद रात को हमको मारे, हमारी दाढ़ी भी उपारे थे। फिर उसके बाद लेके आए, कोई नहीं मिला, फिर लेके चले गए। फिर दूसरे दिन आए, फिर कोई नहीं मिला, फिर चले गए, फिर मारे थे। फिर जब साहिल हाजिर होने गया 5 को शाम को, तो उसको ले गए, उसको भी मारे थे हमारे सामने। तो कहा हमको भी नहीं पता सब कुछ, कहा नहीं तुम लोग थे। उसके बाद 6 को ले गए राजेपुर पुल पे, दिखाए नहीं तुम लोग छिनैती किए हो। फिर वहाँ से हम लोग का पैसा राज्य में डाले थे, उसको निकाले, कहे तुम लोग किए थे। उसके बाद 6 को हम लोग का चालान कर दिए थे। दिन घटना ये थी कि वो घर पे आए हमारे, कहे कि मुझे बाइक लेनी है। पास गए, मैंने कहा मुझे बाइक नहीं बेचना क्योंकि मैं इससे विद्यालय आता जाता हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा यहाँ पे क्या और अपाची है। हमने कहा गांव में तो 200 अपाची है और मुझे क्या पता कौन बेच रहा है। उसके बाद दोबारा वहाँ से आते हैं हमारे यहाँ से बगल से, फिर मेरे इस दरवाजे पे आते हैं। जो मेरे भतीजे से पूछते हैं, उसको पूछते नहीं क्या, उठा लेते हैं। ले जाने के बाद उधर से दूसरे रास्ते से इसको जलालपुर थाने पे ले जाते हैं। दीदी के लड़के को, देवेश यादव को, कि थोड़ा जाओ थाने पे देखो क्या मामला है। जब वो थाने पे गया मिलने के लिए इनसे, तो त्रिवेणी सिंह द्वारा उसको बड़ी बुरी तरह से मारा गया, जो हाईलाइटेड भी हुआ। और इतना ज़्यादा मार दिए थे कि उसके नाक से ब्लड आ रहा था, कान से ब्लड आ रहा था। तो उसके बाद इन्होंने बच्चे को 3 दिन तक थाने पे रखा और टार्चर किया। मैं जब ये उसमें कोई अपराधी था ही नहीं, उसके बाद भी बच्चों को मारे। उसके बाद इन्होंने 6 तारीख को इनको जलालपुर पुल के माध्यम से शेमलपुर होते हुए राजेपुर से लोग ले गए पुल पे, यहाँ पे उदपुर, और वहाँ पे इन दोनों को गाड़ी के साथ ले गए और गाड़ी खड़ी करके, और 2 जीप पुलिस की थी जिसमें एसएचओ त्रिवेणी सिंह स्वयं थे। वो सारे लोग वहाँ उतर के इनके जेब में पैसा डाले, एक के 2500 और एक के 1500, और उन्होंने दिखाया
उसके बाद शाम को इन्होंने चालान कर दिया, और सोनार भी कोई ऐसा नहीं पकड़ा गया कि जिसको इन्होंने सामान बेचा। आज यही नवयुवक आतंकवादी बन रहे हैं, क्योंकि इनके टार्चर से, मार से। फर्जी आदमी फंसता है तो क्या बनता है, और बहुत ही बुरी तरह मारे सर। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री तक किया, कोर्ट किया, कचहरी किया, सब किया, लेकिन आज झेलना इन बच्चों को पड़ रहा है। आज तो इनकी भविष्य चौपट खत्म हो गई। भविष्य चार्जशीट भेजेंगे भेजेंगे, ये केस लड़ते रहे हम लोग, तो हम लोग को न्याय कब मिलेगा? यही न्याय है कि सही लोगों को फंसाया जाए और बुरे लोगों को, गलत लोगों को छोड़ दिया जाए? जब प्रशासन नाकाम होती है, पुलिस प्रशासन, तो अच्छे लोगों को पकड़ती है। तो हम लोग आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं, आप मीडिया लोगों से, आप लोग एक स्तंभ हैं, क्या हम लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हमारे भांजे को इतनी बुरी तरह पीटा गया, क्या उसको न्याय मिलेगा?